हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगी आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं थंबनेल पे, यहाँ पे आईपीएस एसओ नोटिफिकेशन आउट, इसी वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आईपीएस ने एसओ के पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जो है वो 2025 के लिए अनाउंस कर दिया गया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपकी है जो एग्ज़ाम कैसे होगी, कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, अप्लाई कब करना है, आवेदन कैसे करना है, सैलरी के बारे में बात करेंगे, पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हमेशा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, आईपीएस ने एसओ एप्लीकेशन 2025 का नोटिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे जो है आपका ये द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईपीएस हैज़ ऑफिशियली रोल्ड आउट द आईपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ये जो वैकेंसी है सिर्फ एसओ के लिए है, यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए है। तो यहाँ पे ओपनिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट सीआरपी एसपीएल एक्स5। तो यहाँ पे एक्स भी, तो यहाँ पे दोस्तों सीआरपी एसपीएल एक्स भी मतलब यहाँ पे हो चुका है अनाउंस, ठीक है, यानी कि 15 हो चुका है। और कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन पार्टिसिपेशन बैंक। और वैकेंसी जो है वो 1000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है ना। और कौन कौन सा पोस्ट है, तो यहाँ पे दोस्तों द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी एंड मेन फॉर द अपकमिंग कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस सीआरपी फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ पर्सनल इन स्पेशल ऑफिसर कैडर पोस्ट। तो पोस्ट कौन कौन सा है दोस्तों, यहाँ सीरियल नंबर में आपको दिख रहा होगा 1 to 6 में है, जो कि 1 नंबर पे है आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए, 2 में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 है, थर्ड में राज्यसभा अधिकारी स्केल फर्स्ट है, फोर्थ में लॉ ऑफिसर है, 5 में एचआर प्रोफेशनल और 6 में मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए। सभी इसके ऑफिसर्स का जो स्केल फर्स्ट ही है। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स कैन टेंटेटिव शेड्यूल है दोस्तों 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक, ठीक है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पे, जो कि आपका इंटीमेशन चार्ज को लेकर है, वो भी है 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक, यानी कि आपको सिर्फ 21 डे का यहाँ पे 21 दिन का मौका मिल रहा है आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आगे बात करें डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी का। दोस्तों, आपका प्रीलिमिनरी का जो एग्ज़ाम होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अगस्त के महीने में, यानी कि बस अगस्त में ही आपका लगभग 1 महीना के बाद आ ही जाएगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो होगा वो प्री का, वो आपका अगस्त में ही ले लिया जाएगा, यानी कि अगस्त में होगा आपका डाउनलोड, एडमिट कार्ड आएगा, उसके कुछ ही दिनों बाद आपका जो है वो जैसे जिनका इनका आते रहेगा सभी का एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में ले लिया जाएगा। और रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर प्री का जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वो आपका सितंबर 2025 में ही आ जाएगा, यानी कि अगले महीने आपका प्री का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपका जो डाउनलोड होगा वो मेंस का जो कॉल लेटर, वो आपका डेट यहाँ पे दिया गया है सितंबर या अक्टूबर महीने में ही आपका एग्ज़ाम का जो डाउनलोड कॉल लेटर आपका आ जाएगा। वही बात करें ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन का, तो वो नवंबर 2025 में आपका हो जाएगा, जिसका जो है वो आपको मेंस का रिजल्ट जो है आपको यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा नवंबर के महीने में ही, यानी कि नवंबर के महीने में एग्ज़ाम होगा और नवंबर के महीने में ही आपका जो है वो रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। बहुत ही आपको देख रहे हैं डेट बहुत ही टेंटेटिव है, फास्ट है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो इन डेट्स को याद रखें दोस्तों। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू, यानी कि आप जो बच्चे प्री मेंस को पास करके यहाँ पे जाएंगे उनका जो इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है वो आपका दिसंबर के 2025 में या फिर जनवरी के 2026 में ही यहाँ पे हो जाएगा। और प्रोविज़नल अलॉटमेंट जनवरी या फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। जिनका भी रिक्रूटमेंट होगा वो जनवरी और फरवरी मंथ में 2026 के ईयर में हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपको सैलरी क्या मिलने वाली है ना। एक यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 की सैलरी होती है, यहाँ पे बताई गई है, जो आईपीएस में बैंकिंग सेक्टर में मिलता है। तो यहाँ पे बैंक बेसिक पे है दोस्तों 48,482। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग पे स्केल का यहाँ पे दिया गया है। तो 48,480 रुपये से लेकर 85,920 तक ये आपका बेसिक पे है,
दोस्तों, ये बेसिक पे है सिर्फ। उसके बाद जो आपको ये मिलता है एक्स्ट्रा बैंक की तरफ से और फैसिलिटीज़ मिलती है, वो सब बहुत आपको लेकर 1 लाख प्लस चला जाता है। तो बहुत ही अच्छा मौका है ना। और आइए बात करते हैं कौन कौन सा IPS के अंदर इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा है दोस्तों, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये टोटल आपको लगभग 11 यानी कि पूरे 11 जो बैंक है यहाँ पे बैंक्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं IPS के अंदर। और IPS के थ्रू यहाँ पे आपका, अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे तो आपका इस सभी बैंक में यहाँ पे किसी एक में आपका यहाँ पे हो सकता है। तो दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है IPS की तरफ से जो वैकेंसी निकाली है। ऐसो कि अगर आप चाहते हैं एक अच्छे जॉब पाना जो कि हाई सैलरी हाई पेइंग है, तो ये इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि IPS ने इस बार बहुत ही अच्छा ये पोस्ट निकाली है जो कि ऐसो का है। और सैलरी आपको मैंने बता ही दिया। चलिए और अभी बात करते हैं। मिनिमम एज जो है वो एज क्राइटेरिया आपका कब तक है, तो 1/7/2025 तक है, ठीक है। मिनिमम आपका 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। वही बात करें, अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/7/1995 एंड नॉट लेटर देन 1/7/2005, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। ये आप इम्पॉर्टेंट डेट्स, ये इम्पॉर्टेंट एज है, ठीक है। डेट्स हैं एज के बारे में। आपको मैं बता दूं कि रिलैक्सेशन जो मिलता है अपर एज लिमिट के लिए, वो आपको SC/ST का यहाँ पे 5 इयर्स दिया गया है। OBC का NCL कैटेगरी का 3 इयर्स दिया गया है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिफाइन अंडर राइट ऑफ 2016 एक्ट के तहत 10 साल का मिलता है छूट। और वहीं बात करें, और भी जो भी रहते हैं एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग यहाँ से जो भी रहते हैं, उनके लिए 5 साल का यहाँ पे छूट मिलता है। जैसे कि आपका एज 27 साल है तो 3, अगर 30 है तो 33, इस तरह से मतलब कि यहाँ पे मिलता है ना। यहाँ पे एज आप समझ गए होंगे आई थिंक। आइए बात करते हैं अब कि नेशनल क्या क्या मतलब कि रहना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी इधर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ठीक है। आप या फिर इंडियन हो, नेपाल से सब्जेक्ट तो बिलोंग करते हैं, भूटान तो तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, जो रिफ्यूजी थे तिब्बतन के, उन वैसे फैमिली भी रहते होंगे इंडिया में जो कि 1 जनवरी 1962 के पहले आ चुके हैं, रह रहे हैं इंडिया में, तो वो एलिजिबल हैं और परमानेंट सेटल हो गए हैं तभी इंडिया में। लास्ट है a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African country of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, formerly Tanganyika, और भी जो भी हैं यहाँ पे, वो सेटलिंग इन इंडिया अगर हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं, है ना। इन और ये जो कैटेगरी है इसके बारे में और भी बहुत डिटेल्स में दिया गया रहता है दोस्तों, लेकिन सिंपल आपको इंडियन होना चाहिए, है ना, जो भी यहाँ पे आपको दिया गया है वो। चलिए अब बात करते हैं आगे और भी कुछ। तो यहाँ एप्लीकेशन फ़ी के आपको क्या लगने वाला है दोस्तों, तो यहाँ पे पेबल फ्रॉम यानी कि आपका एप्लीकेशन फ़ी है जो 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में हो जाना चाहिए, किसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो। और हाँ, 175 रुपीज़ लगेंगे इंक्लूडिंग ऑफ GST फॉर SC/ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए, एंड 850 रुपीज़ लगेंगे इंक्लूसिव ऑफ GST फॉर ऑल अदर, यानी कि जनरल OBC जो भी होगा कैटेगरीज़ के, उनको 850 रुपया लगेगा, ओके, प्लस GST। तो यहाँ पे जो भी मोड होंगे वो ऑनलाइन होंगे। और इसके बारे में और भी बातें करेंगे, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में, और कौन कौन सा पोस्ट किसके अकॉर्डिंग है, उन सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और हाँ दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, जहाँ पे आपको अप्लाई करना है या फिर और भी वैकेंसीज के डिटेल्स के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, ये था IPS 2025 का ISO नोटिफिकेशन के बारे में जो कि मैंने बता दिया आपको। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू।